खबर उत्तर प्रदेश कानपुर से। कानपुर में लुटेरी दुल्हन गैंग का खुलासा कर 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। इसमें एक महिला भी शामिल है जो शादीशुदा होने के बाद भी ऐसे लोगों को अपने जाल में फंसाती थी जिनकी या तो शादी नहीं हुई या फिर शादी के बाद पत्नी मर चुकी हो। परिवार संभालने का लालच देकर सामने वाले को अपने विश्वास में लेती थी और फिर धोखा देकर 9-2-11 हो जाती थी। पुलिस उपायुक्त पश्चिम विजयदुल ने गिरोह के गिरफ्तारी का खुलासा करते हुए बताया कि सचेती थाना और झांसी में भी लुटेरी दुल्हन बनकर लोगों को लूटने काम किया गया है। दोनों जिलों की पुलिस से भी संपर्क किया जा रहा है। मामला ककवन थाना क्षेत्र का है। पुलिस उपायुक्त पश्चिम विजयदुल ने बताया कि लुटेरी दुल्हन गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि लुटेरी दुल्हन गैंग के सदस्य ऐसे घर को चिन्हित करते थे जिनकी पत्नी या तो मर चुकी या फिर कहीं दूसरी जगह चली गई। परिवार संभालने का प्रलोभन देकर वे नजदीकी और शादी करने का भी आश्वासन लेते थे। इसके बदले में पैसे की भी डिमांड होती थी। इसी प्रकार की एक शादी में 70,000 रुपए की मांग हुई थी। मंदिर में 7 फेरे जयमाल डालकर शादी हो जाती थी जिसकी कोई कानूनी मान्यता नहीं है। दुल्हन का भाई बनकर पति घर में रहने आ जाता था। रात नींद की गोली देकर सबको सुला देते थे और चुपचाप जेवर और नकदी लेकर मौके से भाग जाते थे। लूटी गई संपत्ति का आपस में बंटवारा होता था, फिर नए शिकार की तलाश में लग जाते थे। उन्होंने बताया कि औरैया और झांसी पुलिस से भी संपर्क किया जा रहा है। अभियुक्तों के पास से बड़ी संख्या में जेवर, मोबाइल आदि बरामद हुआ है। इनका आपराधिक इतिहास को भी खंगाला जा रहा है। थाना ककवन पुलिस के द्वारा 4 व्यक्तियों के एक गिरोह को गिरफ्तार किया गया है। इस गिरोह में 4 व्यक्ति हैं जिसमें दीपक उर्फ रुद्रेश कुमार जो कि रेवना थाना कानपुर के रहने वाले हैं, रजनीश उर्फ पंडित जो कि हमीरपुर का रहने वाले हैं, राजकुमार साहू और मुस्कान यादव ये दोनों बलिया के रहने वाले हैं। इन लोगों का अपराध करने का तरीका ये था कि वो तलाशते थे जिनकी शादी नहीं हुई है किसी भी कारण से, या जिनकी पत्नी का देहांत हो गया है और घर में पारिवारिक जिम्मेदारियां संभालने के लिए उनको शादी करने की इच्छा है। ऐसे व्यक्ति को ये पहले चिन्हित करते थे और उसको बाद में अप्रोच करते थे और उससे इस बात के लिए उसको राज़ी करते थे कि हम आपकी शादी करा देंगे और उसके बदले में आप हमारे को लगभग इतने पैसे दे दीजिएगा, जिससे जो कर पाएँ। जैसे किसी लोगों से इन्होंने 50,000 में किया है, किसी से 1 लाख में किया है। ऐसे इस हमारे केस में इन्होंने 70,000 रुपये में इस बात को तय किया कि हम आपकी शादी कराएंगे और पूरा हम उसकी जिम्मेदारी लेंगे और आप हमारे को इतने पैसे दीजिएगा। तो जिस व्यक्ति के द्वारा थाना ककवन क्षेत्र में शादी की गई उन्होंने उनको पैसे भी दिए और बाद में इन्हीं में से एक व्यक्ति ने उनको पास के एक मंदिर में ले जाके उन दोनों का विवाह भी करा दिया, जो कि अपने आप में जो पूरा जैसे रीति रिवाज के अनुरूप नहीं था और विवाह भी वो गलत है। इसके बाद उनका ये तरीका रहता है घर में जाके वो 2-3 दिन घर में रहते हैं और साथ में अपने पति को अपना भाई बना के ये महिला लेके जाती है और मौका देख के घर पे जो बाकी सदस्य हैं उनको कोई नशे का कोई ऐसी दवाई उनके खाने में या पानी में मिलाकर पूरे घर को बेहोश करके घर में जो भी कीमती सामान है, जेवर है, नकद है, उन सबको लेके ये वहाँ से गायब हो जाते थे। इसमें कई बार व्यक्ति एक सामाजिक प्रतिष्ठा के चलते शिकायत भी नहीं करता है। इनके द्वारा बताया गया कि सचेती थाने में भी उन्होंने इसी प्रकार का एक घटना कुछ माह पूर्व कारित की है। उसके अलावा झांसी और औरैया में भी इन्होंने इस प्रकार की घटनाएं करने की बात स्वीकारी है। इनसे अभी पूछताछ की जा रही है। थाना सचेती की टीम भी इनसे पूछताछ कर रही है और औरैया और झांसी जनपद से भी हम संपर्क कर रहे हैं ताकि वहाँ से भी अगर इस अपराध के संबंध में कोई जानकारी होगी तो उसमें उस चीज़ को भी कनेक्ट किया जाएगा। कितने मामले के सामने आएंगे? अभी तक जो इन्होंने स्वीकारा, इन्होंने बोला है कि करीबन 7-8 शादियां इस महिला के द्वारा की गई है। जो इसमें महिला के साथ जो राजकुमार हैं ये इसके पति हैं। महिला की पहले भी एक बार शादी हुई थी जिसके अपने पति से इनका अलगाव हो चुका है और जो बच्चे हैं वो पति के साथ ही रहते हैं और वर्तमान में इनके द्वारा राजकुमार के साथ शादी करके अब राजकुमार के साथ रह रही है। लेकिन अपराध करने के लिए ये राजकुमार को अपना भाई बताती थी और दोनों मिलकर जिस घर में इनकी झूठी शादी रचाई जाती थी उस घर में दोनों मिलकर भाई बहन के रूप में 1-2 दिन रहते थे और मौका देखकर उस घर की जो भी संपत्ति है, जो भी कीमती सामान है, उसको चुराकर वहाँ से गायब हो जाते थे। इसमें जो अभियुक्त हैं दीपक, रजनीश, राजकुमार और मुस्कान, ये 4 अभियुक्त हैं। ये ककवन थाना क्षेत्र से इनको गिरफ्तार किया गया है। मोबाइल्स हैं वो भी हमने सीज़ किए हैं। इनके मोबाइल की जो CDR है और बाकी जो मोबाइल में डिटेल्स हैं उनको हमारी फॉरेंसिक टीम और हमारे साइबर सेल उसको जाँच कर रहा है। उसमें जो फैक्ट्स निकलेंगे और अगर आवश्यकता हुई तो इनको पुलिस कस्टडी रिमांड में लेके आगे भी पूछताछ की जाएगी। ये घटना अभी 15 तारीख को इन्होंने शादी की थी।
सर इसमें इन लोगों को सूचना कैसे मिलती कि इन लोगों की शादी नहीं हुई? इसमें कौन ये लोग ऐसे ही घूमते रहते हैं और लोगों से बातचीत करके इस प्रकार की सूचनाएं निकालते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।